जो इंसान पास को नहीं भूल पाता है वो प्रेजेंट में भी नहीं रह सकता है और फ्यूचर को भी बिल्ड नहीं कर पाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे एक्सेंचर में कितनी लीव मिलती है और कौन कौन सी कंडीशन पे मिलती है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा इन लोगों के लिए कि जिन्होंने आइदर तो एक्सेंचर ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन अभी तक इनका ऑनबोर्डिंग सेशन नहीं हुआ है तो इनको सारी चीज़ें नहीं पता है, या फिर ऐसे लोगों के लिए कि जिनको ऑफ़र लेटर मिल चुका है और वो कुछ इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग कि जो प्लान कर रहे हैं इंटरव्यू देने का एक्सेंचर में। ऐसे लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गाइस, हम बात करेंगे जनरल लीव से लेके स्पेसिफिक लीव तक। तो जनरल लीव मतलब जो हर किसी को मिलती है और स्पेसिफिक लीव मतलब कोई कोई ओकेशन पे मिलती है। तो हम इस सीक्वेंस में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी लीव के लिए हम एलिजिबल होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लीव इज़ फिक्स हॉलीडे। फिक्स हॉलीडे में आपको 10 लीव मिलती है, टोटल 10 लीव मिलती है। इसके अंदर 8 आपको फिक्स हॉलीडे मिलते हैं और 2 आपको वेरिएबल मिलते हैं। 8 हॉलीडेज़ जो होते हैं वो आपकी ऑफिस लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 14 जनवरी जो होता है वो पुणे, मुंबई, अहमदाबाद वगैरह में छुट्टी होती है, लेकिन बेंगलुरु में ये चालू होता है। तो सिमिलर वे ये हो सकता है कि एक जगह पर ऑफिस चालू है, एक जगह पे बंद है, लेकिन ईयरली आपको एटलीस्ट 8 लीव तो आपको फिक्स मिलेगी ही मिलेगी। और 2 फ्लोटिंग लीव होती है, वो आप आपकी नीड के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन आप कब ले सकते हैं कि आपको एक कैलेंडर दिया जाएगा, उस कैलेंडर में सारे हॉलीडेज़ के लिस्ट होंगे। तो जहाँ जहाँ पर ऑप्शनल हॉलीडे का ऑप्शन होगा वहाँ पर आप 2 ऑप्शनल हॉलीडे को यूटिलाइज कर सकते हो। ये याद रखिए कि ये जो लीव होती है इसका कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर होता है। जनवरी टू दिसंबर हम फॉलो करते हैं। बाकी सारी लीव के लिए जो कैलेंडर ईयर होता है वो सितंबर टू अगस्त होता है। तो फिक्स लीव के लिए कैलेंडर ईयर फॉलो होता है जनवरी टू दिसंबर का, और अदर लीव्स के लिए कैलेंडर फॉलो होता है सितंबर टू अगस्त। दूसरी टाइप की लीव होती है जिसके लिए हर एक्सेंचर का एम्प्लॉई एलिजिबल होता है, उसको हम सिक लीव कहते हैं। सिक लीव जो होती है वो 7 लीव्स पर ईयर आप अवेल कर सकते हो। आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर दी जाती है और आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हो। इसकी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर आप अप टू 2 लीव्स लेते हो तो आपको जब भी आप अप्लाई करते हो तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रेजेंट नहीं करना होता है कि भाई मैं बीमार था या कुछ था। अगर मोर देन 2 डेज़ आप कंटिन्यूस लेते हो तो उस केस में आपको आपकी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट या कुछ भी जो भी चीज़ है, प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का या कोई भी चीज़ है, वो आपको जमा करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जैसे अगर आप बीमार हो गए, आपको आज सर दर्द कर रहा है या कुछ भी इश्यू है, तो आप 1 दिन की सिक लीव ले सकते हो। ये अनप्लान्ड लीव की कैटेगरी में आती है, आप कभी भी कर सकते हो। अगर आज मॉर्निंग में मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं ऑफिस में ईमेल करके बोल दूंगा, या मैं किसी मेरे फ्रेंड को, कलीग को बोल दूंगा कि भाई ऑन माई बिहाफ प्लीज़ सेंड एन ईमेल कि टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई विल नॉट बी एबल टू जॉइन द ऑफिस। तो ये होता है, ये सिक लीव होती है। आप इसको कभी भी इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सिक लीव जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, तो बाय ईयर एंड अगर आपने वो यूटिलाइज नहीं की है तो वो लैप्स हो जाती है। सपोज़ कि आपने 7 लीव्स में से ओनली 5 लीव्स अवेल की है तो 2 लीव्स आपकी बची, वो आपकी लैप्स हो जाएगी। आपको दूसरे साल सिर्फ 7 ही लीव मिलेगी, जो बचा है वो उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब आ जाते हैं वेकेशन लीव के बारे में। वेकेशन लीव जो होती है एवरी ईयर आपको 20 लीव्स मिलती है। 20 लीव्स आपको हर साल मिलती है। एवरी मंथ आपके अकाउंट में 1.66 लीव क्रेडिट होती है। और ये लीव जो होती है वो प्लान लीव होती है। आप प्लान कीजिए 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले, जब भी आपको पता चल जाए कि कोई प्लान लीव है आपकी, प्लान लीव कीजिए। आपकी स्क्रम टीम या जहाँ पर भी जिस प्रोजेक्ट में आप काम करते हो वहाँ पर आप अपडेट कर दीजिए, आपकी रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए एब्सेंट की। तो ये प्रोसेस होती है इसको अवेल करने की। ये लीव जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। कितनी हो सकती है? ओनली 30 लीव्स। तो अगर अक्यूमुलेट होके आपकी लीव्स मोर देन 30 हो गई तो जो भी मोर देन 30 है वो एट द एंड ऑफ ईयर वो लैप्स हो जाएगी। तो आप बेटर है आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए। ये लीव एनकैश नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल यू सेपरेट फ्रॉम एक्सेंचर। तो जब भी आप रिज़ाइन करोगे और उस टाइम पे सपोज़ के आपका बैलेंस पड़ा हुआ है 30 लीव्स,
25 लीव्स, 20 लीव्स और वॉट, तो वो सारी चीज़ें एनकैश हो जाएगी। अदरवाइज़ ये एनकैश नहीं होती है थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ एक्सचेंजर। जब आप छोड़ते हो तभी ये एनकैश होगी, बाकी ये एनकैश नहीं होगी। तो आई वुड एडवाइज़ कि रिचार्ज एंड रिफ्रेश होने के लिए आप ये लीव यूटिलाइज़ करो, जमा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक लीव के बारे में जो किसी स्पेसिफिक ओकेशन पे ही मिलती है। जैसे कॉम्प ऑफ लीव होती है। कॉम्प ऑफ कब दी जाती है? जैसे अगर आपने संडे को आके काम किया या ऐसी कोई चीज़ है तो वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है और वो मिलती है आपको, हर किसी को नहीं मिलती है। तो चलिए मैटरनिटी लीव के बारे में देखते हैं जो फीमेल एम्प्लॉय के लिए होती है। तो फीमेल एम्प्लॉय को अप टू 2 चाइल्ड 26 वीक की आपको लीव मिलती है। तो ये फीमेल एम्प्लॉय के लिए है। सिमिलर वे पैटर्निटी लीव होती है जो मेल एम्प्लॉय के लिए होती है। इनको 5 डेज़ की मिलती है पर चाइल्ड, अप टू 2 चाइल्ड तक मिलती है ये आपको। अनदर स्पेसिफिक टाइप है बेरीवमेंट लीव। बेरीवमेंट लीव्स होती है वो 3 दिन की लीव्स होती है। खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में कोई डेथ हो जाए तो ये आप इसको अवेल कर सकते हो। अप टू 3 डेज़ आप पेड लीव ले सकते हो। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको जो जनरल लीव्स है, जो लीव्स हर एम्प्लॉय को मिलती है और हर किसी को पता होता है, वो लीव के बारे में मैंने डिस्कस करने की ट्राई की है। हालांकि और भी लीव्स होती है जो कोई और मोर स्पेसिफिक ओकेशन पे हो सकती है, जैसे कि फ़ीमेल एम्प्लॉय को कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया आफ्टर डिलीवरी तो वो एक अलग से स्पेसिफिक लीव होती है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं। जो मेन लीव्स है जो हर कोई ले सकता है, तो इसी के बारे में ही मैंने आज डिस्कशन किया है। अगर आपको किसी और एक्स्ट्रा लीव के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर दूंगा। तो गाइज़ आई होप कि ये मेरा वीडियो ऑन एक्सेंचर लीव्स के ऊपर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।